मेरी बात सुन। मैं बड़ा भाई हूँ तेरा। आप मेरे सगे भाई, आप मेरे सगे भाई। आप झूठ बोल रही है, मिस भारत को कुछ नहीं पता था। विक्रा, मेरी बात का यकीन करो। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा यकीन, नहीं करूंगा मैं। मन्नत, क्योंकि मैं अच्छे से जान दो, ये मिस मन्नत है और मिस मन्नत मुझसे प्यार करती है। मिस मन्नत के मैं और मेरा भरोसा सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो झूठ नहीं बोलती है। मिस मन्नत झूठ नहीं बोलती है। सवाल ही नहीं होता, नहीं होता सवाल नहीं। अगर उसे कुछ पता होता ना, वो मुझे बता देती। वो सच से अनजान थी। मैं सच से अनजान नहीं थी। मैं सब जानती थी। बेटा, तुमने हमसे किसी से कुछ क्यों नहीं कहा? तुमने ये सब विक्रांत से क्यों छुपाया? मैंने इनके लिए ना, इनके लिए, सुनिए, आपके लिए नहीं बताया, क्योंकि मुझे आपकी परवाह है ना। मैं चाहती थी कि इस बार ना सारा सच आपके सामने आया। ऐसे आधा अधूरा सच नहीं आया आपके सामने। और नीतू मैम, रोनी सर को मौका मिले ना, ताकि आप उन्हें गलत ना समझे, ताकि ये झूठी कहानियां आपको गुमराह नहीं कर पाए। और सच्ची डैडी जी और माँ बताने वाले थे आपको सच, है ना? सच बताने वाले थे वो लोग, लेकिन फिर हमें विशाखा जी को सच पता चला। इनकी ममता, ये सब ढकोसला है, नाटक है। इनकी पूरी बात में ना सिर्फ एक ही बात सच है कि इन्होंने आपको जन्म दिया है, बस उतना ही सच है। बाकी और कुछ नहीं, बाकी सब ढकोसला है, झूठ है, सिर्फ और सिर्फ झूठ है। हाँ, झूठ है। नीतू ने अपनी कार से मेरे पति को टक्कर मारी, ये झूठ है। मेरा पति अस्पताल में मर गया, क्या वो झूठ है? ये दोनों मुझसे मेरे अमन को छीन कर ले गए और उसे विक्रांत बना दिया, क्या ये झूठ है? रोनी का मुझे पैसा देना, मेरा मुंह बंद करवाना ताकि मैं इन पर केस न करूं, क्या ये झूठ है? क्या झूठ लगता है तुम्हें मन्नत? हाँ, सब। विक्रांत सर, भैया, भैया बचाओ, भैया बचाओ।
ये जो दुल्ली सी यादें तुम्हें आ रही है ना, वो कोई तुम्हारा वहम नहीं है। वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है जो तुमसे छुपाया गया। सालों तक तुमसे दूर रखा गया, वो कोई वहम नहीं है। और उस सच की गवाह मैं सिर्फ अकेली नहीं हूँ, एक और इंसान है जिसकी आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ है विक्रांत। उसकी आंखों के सामने सब कुछ। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना? मुझ पर यकीन नहीं है ना? तो पूछो इससे, पूछो। मैं कहती हूँ पूछो इससे, पूछो। प्लीज ये सब मत करो, प्लीज मेरी बात। इनसे क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा भाई है जिसे तुमने अभी भाई कहकर पुकारा। बस ऐसा कुछ नहीं है। विक्रांत सर, आप उनकी बात पर भरोसा मत कीजिए। वो बातों को घुमा फिरा के बता रही है, वो सच को घुमा फिरा के बता रही है ताकि वो सच्ची लगे और हम सब झूठे लगे। हाँ, सच क्या है? हाँ? सच क्या है? आप जानते हैं आप कौन है? आप विक्रांत सलूजा है। तो फिर वो नाम क्यों गूंजता है मेरे से? तो फिर वो नाम अमन क्यों गूंजता है? क्यों गूंजता है? मेरी यादों में क्यों गूंजता रहता है? मतलब क्या उसका क्या रिश्ता हो सकता है? क्योंकि वो नाम मैंने तुझे दिया था। जब तू मेरा छोटा भाई था ना, तो मैं चाहता था कि मेरे भाई का नाम अमन हो, तो मैंने वो नाम दिया था। मैंने दिया था वो नाम। जो सजा देनी है मुझे दे, मैंने दिया था वो नाम। डेरी सर परिवार का हिस्सा है, वो इस शादी में शामिल होंगे। और देखिए, आप ना मुझसे बहस मत कीजिए, आपके बगैर ये शादी नहीं होगी। अब समझ में आ रहा है मन्नत तेरे को ऐसा क्यों कह रही थी कि आपके बिना ये शादी नहीं हो सकती। बस आप है, जो कुछ भी मुझे याद आता है वो सच में हुआ था, वो एक्सीडेंट सच में हुआ था। हाँ हुआ था। लेकिन आप मेरे, मैं बड़ा भाई हूँ तेरा। मेरी बात सुन, मैं बड़ा भाई हूँ तेरा। अब मेरे सगे भाई, आप मेरे सगे भाई। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने मुझे एक और बेटा दे दिया है और मुझे एक बड़ा भाई। क्यों छीना मुझे मेरे असली परिवार से आप लोगों ने? हाँ? अपने में मेरे असली परिवार से मुझे दूर किया। नहीं बेटा, मैंने आपको कहा था कि क्या हम इंडिया वापस आए। जब मुझे ये नाम याद आया था, मैंने आपसे आके पूछा था, तो आपने मुझे क्या कहा था? आपने कहा था कभी नहीं, झूठ, सब झूठ।
सिर्फ इतना ही नहीं विक्रांत, तुझे जानलेवा दवाई भी दी जा रही थी। तुम्हें तुम्हारा अतीत कभी याद ही ना है, और इसका सबूत है मेरे पास। तुम्हें पता है वो सबूत कौन है? चुप, सबूत है मन्नत। मन्नत बर्बाद, सलूजा बर्बाद। अब पूरा हुआ है मेरा बदला। अब जीत सिर्फ मेरी है, ऐश्वर्या राय सिंह की। ये सब जानती थी दवाई के बारे में? पूछो इसे। देखिए, इनकी बात पर विश्वास मत कीजिए, ये कुछ भी बोल रही है, बट आप एक बार हमारी बात सुन लीजिए। हम आपको सारी बात साफ साफ बताएंगे, हम साफ समझेंगे बात को। तो क्या समझना क्या मन्नत? समझ रहे? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर तुम चाहती क्या हो? विक्रांत से सच छुपाने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? हाँ? नहीं, मैं समझती हूँ। नीतू तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उससे तुमसे झूठ बोला, इसलिए वो बुरा बर्ताव करती थी मेरे साथ। मैं समझ सकती हूँ, एक माँ का डर मैं समझ सकती हूँ। नीतू से मुझे कोई शिकायत नहीं है। अरे ये मेरा बड़ा बेटा धैर्य, ये भी अपने माँ के खिलाफ हो गया और इन लोगों की तरफदारी करने लगा। मैंने अपने दिल में पत्थर रख लिया। अरे इतना ही नहीं, ये तो मुझे गिरफ्तार करने के लिए भी राजी हो गया था, सब इसके इस मन्नत के कहने पे। लेकिन इसमें धैर्य की कोई गलती नहीं है। धैर्य तुमसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि मैं समझ गई थी कि इस लड़की की बातों का जादू ना उस पे चल गया है, इसके बहकावे में आ गया ये। लेकिन ये इसका क्या इरादा है? हाँ?